जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज 8 अगस्त और 8 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबों के बीच लेकर के आए हैं। तो आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा 8 अगस्त का खास करके उसको मैं आप सबों को भी जो है सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में बताएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो है लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। पहला ऑप्शन आपको कंचन, बी में आपको अर्जुन, सी में है भीष्म और डी में है भीम। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा राइट बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अर्जुन का जो किस युद्धक से टैंक से जो किया गया है तो याद रखना उस टैंक का नाम क्या है? अर्जुन नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसने कमेंट किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर बताना है कि 4 अगस्त 2022 को किस विभाग ने नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इसको गौर से देखिएगा फिर से कि 4 अगस्त 2022 को किस विभाग ने नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर बी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, ऑप्शन नंबर सी है आपको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। कमेंट आप लोग कीजिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि इसका आंसर बिल्कुल राइट कौन सा होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर जो जिसने डी कमेंट कर रहे हैं उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है। 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितना निर्धारित किया है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 5.65%, बी में 4.50%, सी में 5.40% और डी में 5.15%। चलिए इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर जो सी कमेंट करे उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 5.40% हो जाएगा। 5.40% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5.40%। अब आरबीआई है तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई का यदि आपसे स्थापना पूछा जाए, इसका स्थापना कब हुआ था तो याद रखना आप लोग को इसका स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था और इसका यदि हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो मुंबई के अंदर होगा, मुंबई के अंदर हो जाएगा। और इसके वर्तमान में गवर्नर पूछा जाए कि गवर्नर कौन है तो ये शक्तिकांत दास हो जाएंगे, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये जो गवर्नर शक्तिकांत दास है ना ये किस नंबर के गवर्नर है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो याद रखना ये हुआ था आपको राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। किसका? तो ये कर दिया गया था आरबीआई का। आरबीआई का स्थापना किस समिति के आधार पर हुआ था ये आप लोग को कमेंट करके ये भी बताना है। समिति के आधार पर हुआ था और ये शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर है ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा आपसे क्या पूछा गया है।
चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। मतलब किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है यूएई, बी में है सऊदी अरब, सी में है फ्रांस, डी में है कतर। बताइएगा किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए जिसने भी कमेंट किया है बी, उसका आंसर बिल्कुल सही है, सऊदी अरब यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सऊदी अरब में बनाई जा रही है दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका कमेंट आ रहा है या जिसने बी कमेंट किया उसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बी वाले का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। छठे क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोग को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। किसने किया है ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, दानुरी लॉन्च किया है, ये आप लोग को बताना। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण कोरिया, बी में है रूस, सी में है ईरान और डी में है इजराइल। कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, आप लोग के हिसाब से आप लोग का कमेंट आना चाहिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जिसका भी कमेंट आ रहा है ए, उसका आंसर बिल्कुल सही है, दक्षिण कोरिया यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अब देखिए चंद्रमा है ना, चंद्रमा किसका उपग्रह है, उपग्रह यदि पूछा जाए चंद्रमा किसका उपग्रह है ये आप लोग को बताना पड़ेगा। उपग्रह यदि पूछा जाए चंद्रमा किसका है तो याद रखना ये चंद्रमा उपग्रह जो है ना ये पृथ्वी का है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रमा का कितना प्रतिशत पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, तो 57% भाग दिखाई पड़ता है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, कदम तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्म जो है स्ट्रॉन्ग जो है ये जो है चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा था। और जहां पर कदम रखा था उस जगह का नाम क्या है, सी ऑफ टेम्पलिटी। सी ऑफ टेम्पलिटी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ट्वेंक्लिटी ये जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सी ऑफ टेम्पलिटी कहां पर है, तो याद रखना है ये कहां पर है, तो ये आपको चंद्रमा पर है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, 57%। और पहला कदम चंद्रमा पर किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जिस जगह वो कदम रखा था ना उस जगह का नाम क्या था, तो सी ऑफ टेम्पलिटी पड़ा था, इस बात को याद रखिएगा। और रात के रानी के उपनाम से भी जाना जाता है किस उपग्रह को, तो चंद्रमा को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर बताना है। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है। क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी आपको राजस्थान और ऑप्शन डी है आपको तमिलनाडु। कमेंट आना चाहिए कि इसका आंसर राइट क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। अब तेलंगाना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को गठन हुआ था। और किस राज्य से अलग हुआ था, ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से जो है ना, आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो कितना राज्य हो जाएगा, टोटल 28 राज्य होगा। अब इसकी तेलंगाना की राजधानी पूछा जाए ना, तेलंगाना की कैपिटल पूछा जाए तो हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद, इस बात को भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल पूछा जाए, आंध्र प्रदेश की तो अमरावती हो जाएगा। अमरावती हो जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी। और हैदराबाद में ही क्या है, चार मीनार है। चार मीनार आपसे पूछा जाए किस राज्य में है,
तो याद रखिएगा वो तेलंगाना में पड़ेगा, हैदराबाद के अंदर पड़ेगा चार मीनार। इस बात को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। चलिए 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित ओकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। सोलर प्लांट समझते हैं ना, सोलर प्लेट लग रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है किस राज्य में स्थित ओकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। सबसे पहला तो क्वेश्चन है किसी में है ओकेश्वर बांध पूछा जाए किस राज्य में हो जाएगा, इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओकारेश्वर बांध है जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क इसी पर जो है ना प्लांट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी सी कमेंट किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश का क्या होता है, सोया प्रदेश मतलब यहाँ पर सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज्यादा यदि भारत में पूछा जाए अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है, तो वो आपको किस राज्य में हो जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश का सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोग को। 9वां क्वेश्चन का आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। क्वेश्चन ये है कि अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, मतलब ये महिला है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के सामने रूपल चौधरी, बी में हिमा दास, सी में आपको भावना जाट, डी में मुनीता प्रजापति। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए जो कि 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका कमेंट आया उसका आंसर बिल्कुल सही है, रूपल चौधरी यहाँ से राइट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रूपल चौधरी। हिमा दास को जो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ढिंग एक्सप्रेस यदि पूछा जाए कि ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है एक्सप्रेस, तो याद रखिएगा हिमा दास को कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है। सुधीर ने कौन सा पदक जीता है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिख के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, बी में है रजत पदक, सी में है कांस्य पदक, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है, स्वर्ण पदक होगा। देखिए 100 से सुधीर हो जाएगा, 100 से स्वर्ण पदक हो जाएगा। तो सुधीर ने कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है निकल के। जिसने भी ए कमेंट किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए आज ये आप लोगों का 8 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। तो कल मिलेंगे आप लोग के साथ फिर से शाम के 7 बजे करंट अफेयर के साथ। 9 अगस्त के करंट अफेयर के साथ कल मिलेंगे शाम के फिर से 7 बजे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।